नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, यानी ट्रेडिंग के लिए हम किन किन एनालिसिस का यूज़ करते हैं और कैसे हमें मार्केट मूवमेंट को समझने में मदद करते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या ट्रेड करने वाले हैं। दूसरा, हम कहाँ ट्रेड करेंगे और कैसे हम मार्केट में एंट्री और अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे ट्रेडिंग करियर में बहुत मायने रखती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स डेवलप करना पड़ता है जो हमें मार्केट में एंट्री और एग्जिट के डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो ये रूल्स स्पेसिफिक एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं और यही सक्सेस की एक मात्र की है जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टूल होते हैं जिनका नाम होता है, पहले एक होता है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये दो टूल्स क्या है और कैसे काम करते हैं इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना एनालिसिस करने के लिए मार्केट मूवमेंट को समझता है और प्रेडिक्ट करता है कि उसका उस वो जो प्राइस जिस प्राइस पर वो खरीदना चाहता है वो किधर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है या मार्केट किधर की तरफ मूव कर रही है, और उस सब को प्रेडिक्ट करने की वो एबिलिटी रखता है और वो दोनों टाइप को एनालिसिस को यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये एनालिसिस मार्केट के माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पर बेस्ड होता है और इस टाइप के एनालिसिस का यूज़ उन ट्रेडर के द्वारा किया जाता है जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को समझकर मार्केट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। पहले के ज़माने में ये एनालिसिस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था और ट्रेडर्स पे ज़्यादा फोकस करते थे। आज के समय में भी इकोनॉमिक और फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट डायरेक्शन पर होता है, जैसे कि स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस पा ली है, क्योंकि मार्केट की रियल टाइम मूवमेंट्स और ट्रेंड को समझने में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये एनालिसिस वो है जो हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पैटर्न और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को पहचानने का प्रोसेस है, लेकिन असली बात ये है कि ये मनी फ्लो की साइकोलॉजी को समझने और इन्फॉर्म्ड टाइमिंग डिसीजन लेने का तरीका है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में व्यक्ति अपने खुद का पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है। जो सिस्टम दूसरे ट्रेडर के लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए और अपने सिस्टम को बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सप्लाई और डिमांड मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ता है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम तो प्राइस गिरता है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें यह देखना होता है कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, यानी प्राइस कैसे मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में जाने का सिग्नल दे रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन के थ्रू हम मार्केट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को देखते हैं और हम चार्ट पर भी देखते हैं कि इस लेवल पर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सपोर्ट लेवल वो होता है, जैसे सपोर्ट, जिन लोगों को नहीं पता सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो सपोर्ट लेवल वो लेवल है जो जब मार्केट गिरता है तो जहाँ पर आके वो रुकता है या जहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ सपोर्ट मिलती है प्राइस को, जहाँ वो रुकता है
और रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल है जहां पर प्राइस बढ़ने के बाद रुकता है, उसको आगे बढ़ने के लिए रोकता है, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस लेवल। तो फंडामेंटल एनालिसिस से आपके मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, और टेक्निकल एनालिसिस से आपको रियल टाइम मार्केट मूवमेंट के बारे में पता लगेगा। इन दोनों को कंबाइन करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दोनों को जानना बहुत जरूरी है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। आगे की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालिसिस पे हमारा पूरा जोर रहेगा, जिसमें कि प्राइस एक्शन समझेंगे और प्राइस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको रेट किया जाता है, ट्रेंड को कैसे समझा जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। ऐसे ही और वीडियो मैं लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग इस सीरीज में जाएंगे और समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आप जो है आपके कुछ फंडामेंटल क्लियर हो सकें, या कुछ कुछ टेक्निकल एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम है तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।